खाना पीना सोना ये सब तो जानवर भी करते हैं। इंसान क्या अलग करते हैं? इंसान करते हैं एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के बारे में भी सोचते हैं अपने साथ साथ। तो राइट, तो अपने लिए तो हम सोचेंगे ही, सबसे पहले हम अपने लिए सोचेंगे, तभी तो इतनी बॉडी में स्टेमिना, इतने माइंड में, इतनी सोच में स्टेमिना आएगा ना, दूसरों के बारे में सोच पाए या दूसरों के बारे में कुछ कर पाए। तो जो है अपनी डायरी जरूर रेडी कर लीजिए। और अभी बारी है आज के टॉपिक की। आज कितना जबरदस्त वर्कआउट हुआ ना, किस किस को मजा आया वर्कआउट करके? एड्रेस कीजिए, किस किस को मजा आया? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मोनिया जी, गौरी शंकर जी, इति मैम, राजवीर कौर जी, ग्रेट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गौरी सर, क्यों वर्कआउट में अच्छा लगता है इतना वर्कआउट करना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम अच्छा तो है ना, मैंने ना अपनी सेहत पे ध्यान दिया है। भी मैंने अपना ही देखना है, मेरे को फीलिंग कोई कैसे मतलब आती है, नहीं है। आप सिंपल वर्ड्स में ये बताइए, वर्कआउट करके फीलिंग कैसे आती है? फीलिंग मैम बहुत बढ़िया आती है मेरे को ना। पहले तो टाइम नहीं था, अब इतना बढ़िया टाइम लगता है, और भी ज्यादा काम होता है। तो क्या मैंने बात टाइम है। सेट कर रखे। ग्रेट, टाइम एक सेट कर एक एक पॉइंट सबका लेंगे हम। चलिए, इति मैम बताएंगे उनको वर्कआउट करके कैसा लगता है। गुड मॉर्निंग मैम। क्या फील करते मैम हैं? वर्कआउट करके बहुत अच्छा लगता है, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। जब ग्रेट। हमारा बीच में वर्कआउट छूट जाता है ना, तो फिर से शरीर भारीपन पे आता है, बट एक्सरसाइज करके शरीर बिल्कुल लाइट लाइट हो जाता है, तो बड़ा अच्छा। वाह, थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट में करेंगे वरना हमारा टॉपिक लंबा हो जाएगा। राजवीर कौर जी क्या सोचते हैं इस बारे में? गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग, मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। मैम सुबह से उठकर बहुत खुशी मिलती है मैम। शरीर सारा दिन हैप्पी हैप्पी रहता है। अरे वाह, शरीर सारा दिन हैप्पी हैप्पी रहता है, वाह ग्रेट। तो मोनिया जी क्या कहना चाहेंगे, सुबह वर्कआउट करते हैं तो उनको कैसा फील आता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम अच्छा लगता है, अभी मुझे थोड़े दिन ही हुए हैं एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए। अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। और मुझे लगता है कि पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, अब मैं बहुत कुछ करती हूँ। क्या बात क्या बात। तो मोनिया जी को ये लगता है कि अब मैं दिन में बहुत कुछ करती हूँ। तो हर्षिका का क्या कहना है इस बारे में? मैम जब स्टार्ट करते हैं वर्कआउट तब तो पूरी शरीर में इतनी दर्द होती है, और देन हम कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअसली करते हैं तब हमारे शरीर में कुछ भी दर्द नहीं होता। बॉडी ऑर्गन्स हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं ना। क्यों, सीमा मैम क्या मैम, कहना चाहेंगे? यस मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 2 किलो भी नहीं उठा पाती थी। इतना पेन होता था बॉडी में, लगता था कैसे उठाएंगे। लेकिन मैंने टारगेट बनाया, 2 से 4 पर कब पहुंचेंगे, 6 पर कब पहुंच पाएंगे, 8 पर कब पहुंचेंगे। अब 10 पे पहुंच चुकी हूँ मैं। क्या तो बात, क्या बात। जबरदस्त मसल पावर हो चुकी है, ग्रेट। क्योंकि कहते हैं ना, बॉडी स्ट्रांग तो माइंड भी स्ट्रांग होता है हमारा। थैंक यू सो जबरदस्त। मच मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अनुषा मैम क्या कहना चाहेंगे? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो है मैम वर्कआउट करने के बाद एक तो मेरा तो माइंड हैप्पीनेस हो जाता है, पूरा दिन फुल एनर्जी रहती है। और साथ में ही इतना मतलब कि कोई भी काम कर लूँ एनर्जी बनी रहती है, माइंड हैप्पीनेस रहता है मैम। वाह वाह। तो सिंधु मैम क्या कहना चाहेंगे, वर्कआउट करने से उनको क्या फायदा मिलता है? मैम राधे राधे। राधे राधे। मैम ये कहना चले कि जब से हम अब एथी में जुटल आई तब से भी हम कि इतना शरीर में फुर्ती रहेला कि अब का बतावे कि मैम। सवेरे अभी एक्सरसाइज कर लेनी ना, तो एक्सरसाइज करने के बाद दिन भर शरीर हल्का रही, दिन भर अपन चलल करा कैल करा, कोनो फर्क ना करेला मैम। ओके ग्रेट। कहाँ गायब हो गए सिंधु मैम? ये रहे। चलिए, हाँ बहुत मैम। बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अभी चलते हैं, आरती मैम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम वर्कआउट जब तक नहीं करते ना, तो बॉडी एकदम अकड़ी सी रहती थी। जी। लेकिन बॉडी एक्सरसाइज करने के बाद मैम फ्लेक्सिबल हो जाती है, कहीं भी कैसे भी मोड़ दो, वो पेन नहीं होता मैम। ऐसे अरे तो वाह। हम पहले तो मैम जैसे झाड़ू लगाने के लिए भी लोग झुकते हैं ना मॉर्निंग में, सुबह सुबह, हम्म। तो ऐसे लगता है इधर दर्द हो रहा है इधर दर्द हो रहा है, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती मैम। बस यही ग्रेट फीलिंग ग्रेट। आती है, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। थैंक यू वेरी मच आरती मैम, इतने सारे पॉइंट्स मिल गए हमें। चलिए बढ़ते हैं, आज मेरा टॉपिक यही है कि वर्कआउट के फायदे क्या मिलते हैं हमें। तो मैं जान रही थी यहाँ पे कितने लोग कितनी नॉलेज लेते हैं और उस पर कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इस बारे में।
राइट। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि वर्कआउट हमारा मूड चेंज कर देती है। वर्कआउट हमारा मूड चेंज कर देती है। कैसे मूड चेंज करती है? जैसे अभी बताया कि शुरू करते हैं, कई बार मन नहीं भी होता, ऐसे लगता है बॉडी पेन होगी, शुरू में हो सकता होती भी है, लेकिन जैसे जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? कोई भी अंदर निराशा है, कोई भी ऐसी फीलिंग है, एक्सर्शन वाली फीलिंग है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तो जब हम बॉडी से जोर लगाते हैं तो वो जो फ्लो उस तरफ जाना था, गुस्से की तरफ, चिड़चिड़ापन की तरफ, निराशा की तरफ, वो सारा फ्लो कहाँ आ जाता है? वर्कआउट में आ जाता है। तो जब हम बॉडी से काम लेते हैं तो वो फ्लो चेंज हो जाता है। यूं समझ लो कि हम एक अच्छी फीलिंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, हमारी निराशा से डिस्ट्रैक्शन आ जाती है हैप्पीनेस की तरफ, मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सारे वेट लॉस के लिए नहीं है, कुछ वेट गेन के लिए भी हमारे साथ हैं, राइट। मैं दोनों के लिए कहूंगी कि वर्कआउट दोनों के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो गेन कर रहे हैं उनको वर्कआउट करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो क्यों कैलोरी बर्न कर रहे हैं, ऐसा आता है ना माइंड में। लेकिन हाँ, उनको अपने ब्लड सर्कुलेशन पे काम करना है, उनको अपने स्ट्रेस लेवल पे काम करना है, तो उनको भी वर्कआउट करना है। ठीक है, ईटिंग अच्छी ले लीजिए, अपना गेन कर रहे हैं तो कैलोरीज प्लस कर लीजिए, वो भी अच्छे वाली, लेकिन वर्कआउट जरूर कीजिए, राइट। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी के एक एक पार्ट में ब्लड की जो मूवमेंट होती है ना, तो पूरा दिन हमारी इसीलिए एनर्जी बनी रहती है, राइट। नेक्स्ट है कि एक्चुअल मतलब बॉडी फैट को कम करने में, शेप लाने में जो वर्कआउट है वो हेल्प करता है बॉडी को शेप में लाने में। तीसरा पॉइंट हमारा ये कि बॉडी को शेप में लाने में हमारी हेल्प करता है। चौथा पॉइंट, जैसे कि बताया, अगर हम सुबह वर्कआउट कर लेते हैं तो क्या होता है? पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है, हमारी एनर्जी को इंक्रीज करता है। कई लोग कहते हैं ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है वर्कआउट करने का। अरे जब आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे तो जो काम आप 20 मिनट में करते हैं वो 10 मिनट में करेंगे, टाइम वहां से बच जाएगा आपका वर्कआउट करने से, राइट। आप सोच के देखिए, ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट है, हमारी लाइफ हेल्दी होनी शुरू हो जाती है, सेहतमंद रहना शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो नेचुरल है, यहाँ जिन्होंने वर्कआउट रेगुलर किया है और साथ में एक अच्छा खाना लिया है तो अपनी सेहत में बहुत सारे बदलाव लिए हैं, वो हम लास्ट में फीडबैक में लेने वाले हैं, राइट। क्या क्या किसने क्या चेंज लिए हैं। और नेक्स्ट, जो हमारा मसल फाइबर है वो इम्प्रूव होता है। अभी वर्कआउट किया, स्ट्रेंथ वाला किया, बढ़िया वाला एकदम सॉलिड वाला अनुषा मैम ने वर्कआउट करवाया, और उसके बाद हम सॉलिड वाला मील लेने वाले हैं, अच्छे वाला, राइट। तो ये दोनों चीजें मिलके मसल फाइबर बहुत अच्छा बना देते हैं। इसका एक एग्जांपल दूंगी, कोई भी मशीनरी है, फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी है, गाड़ी को उसमें टाइम पर फ्यूल करना, टाइम पे सर्विस कराना जरूरी है, लेकिन हम फ्यूल भी डाला हुआ है, सर्विस भी करा रहे हैं, लेकिन हम उसको चला नहीं रहे। साल तक हमारी गाड़ी घर में ही खड़ी है या गैराज में ही खड़ी है, तो क्या वो सही रहेगी? नहीं ना, उसको चलाना जरूरी है, उसको मूवमेंट जरूरी है। सेम ऐसे ही बॉडी को भी काम पे लगाना जरूरी है, एक एक पार्ट की मूवमेंट जरूरी है, राइट। ये हम सोचते हैं ना कई बार, अभी हमने वजन कम कर लिया, अभी 2 महीने लगेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे हम, उसके बाद क्या जरूरत है? बॉडी को जब तक मूवमेंट में रखना है तब तक जरूरी है, क्लास भी, वर्कआउट भी, और नॉलेज भी, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना भी, अच्छे वाला खाना भी। लाइफ टाइम अपने बॉडी को हमने चलाना है, मूवमेंट में रखना है, तो लाइफ टाइम ही ये सब चीजें जरूरी है, राइट। नेक्स्ट जो है, इससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। जैसे अभी सीमा मैम ने कहा कि शुरू में 2 किलो वजन भी उनसे नहीं उठाया जाता था और अब वो 10 किलो वजन उठा लेते हैं, तो बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा। तो धीरे धीरे, मुझे भी याद है कि मैं छोटी सी बाल्टी मेरे हाथ में होती थी ना, अभी आज से 6 साल पहले की बात करूंगी, वो भी मेरे लिए मुसीबत होती थी उठाना। अब बड़े इजीली उठा लेती हूँ। जैसे आटा पिसवा के लाए ना घर पे, वो गट्टा 10 किलो का उठाना मेरे लिए मुश्किल था। यस, मेरे साथ भी ऐसे चैलेंज थे, और अब कोई चिंता ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है, सिलेंडर उठा के भी हम लोग बड़े आराम से रख लेते हैं ना। इतना वजन हाथ में मैं कैरी कर लेती हूँ, सर पे भी मैं कैरी कर लेती हूँ, राइट। मैं